आप सोचेंगे तो आप हैरान होके रह जाएंगे, हो तो हो क्या रहा है। मतलब कि यकीन करें कि मैं भी शॉक हो गया। कहने को तो 15 करोड़ है, 15 करोड़ हार्दिक पांड्या 15 करोड़ में जा रहा है मुंबई इंडियंस के अंदर। लेकिन ये 15 करोड़ को अगर आप पीकेआर में काउंट करें, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर काउंट करें, तो ये 15 करोड़ लगभग आसपास बनता है 45 करोड़ के। बिकॉज इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपए के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि 15 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 45 करोड़ बनते हैं। अब 45 करोड़ खाली हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में जाने का ले रहा है, जो कि शो करवाया गया। पीछे तो पता नहीं कितने ही हो। इसी को छोड़ दे, कैमरून ग्रीन जो कि मुंबई इंडियंस का प्लेयर था, उसकी वैल्यू थी 17 करोड़। 17 करोड़ के अंदर वो आरसीबी के अंदर गया। अब इसको आप पाकिस्तानी करेंसी के अंदर करेंगे तो ये लगभग आपके 51 करोड़ के आसपास बनता है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर। 51 करोड़। टीवी में सुनते थे, फिल्मों में सुनते थे, इतने करोड़ की बातें हो रही हैं, उतने करोड़ की बातें हो रही हैं, लेकिन रियलिटी में एक सच और सपना ही लगता था कि इतने करोड़ को आपने देखने को भी मिलेंगे। लेकिन सामने कल क्रिकेट की दुनिया में आपको दिख गया कि मुंबई ने इतने सारे प्लेयर रिलीज करके 15 करोड़ अपने छुट्टे किए, फिर 15 करोड़ के हार्दिक पांड्या को लिया, फिर 17.5 करोड़ को उधर आरसीबी को बेच दिया। ये करोड़ों की जो कहानियां होती हैं, कल जैसे आरसीबी जब रिटेंशन की लिस्ट से फारिग हुआ तो ये पता चला कि जी आरसीबी के पास कोई 40 करोड़ का पूल है, लेकिन 40 करोड़ को 17 करोड़ उसी वक्त खर्च के बैठ गए। तो ये मुंबई इंडियन की रिजवान हैदर पुरानी आदत है, ये बड़े नोट लगाते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं। जैसे इन्होंने अगले 4-5 साल के लिए अपना कप्तान जो है पक्का कर लिया हार्दिक की शक्ल में। कहते हैं हार्दिक अभी 30 का भी नहीं है, 4-5 साल तो कहीं नहीं गए। बाकी एज फार एज मुंबई इंडियन की बात, आपको पता है वो अपने प्लेयर्स को किस तरह लुक आफ्टर करते हैं, क्या हिसाब किताब करते हैं, सबको पता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आखिरकार हार्दिक पांड्या के ऊपर अपडेट ऑफिशियली आ गया है, जहां पर हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटन से मुंबई इंडियंस ने ट्रेड कर 15 करोड़ में अपने टीम में शामिल कर लिया और इसके बदले कैमरन ग्रीन को रिलीज किया और अब कैमरन ग्रीन आरसीबी का हिस्सा हो गए। कैमरन ग्रीन की ट्रांसफर अमाउंट है 17.5 करोड़, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल में होने वाले ट्रांसफ़र अमाउंट को देखकर चौंक गया है, क्योंकि इतना पैसा पाकिस्तान क्रिकेट में ना किसी ने देखा है, ना पाकिस्तान के प्लेयरों को कभी मिला है। और इसलिए जिस तरीके से आईपीएल में प्लेयरों को पैसे मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब आईपीएल की तुलना इंग्लिश प्रीमियर लीग या बड़े बड़े फुटबॉल लीग के साथ होने वाली है, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया अब कैलकुलेशन करने में बिजी हो गया है। जहां पर हार्दिक पांड्या जो कि 15 करोड़ में एमआई के पास वापस आ गए हैं, उनका कैलकुलेशन अगर पाकिस्तानी करेंसी में किया जाए तो वो 45 करोड़ रुपीस होते हैं और कैमरन ग्रीन की अमाउंट 51 करोड़ के पार जाती है। इतनी वैल्यूएशन तो पूरे पीएसएल में किसी टीम की नहीं है जितना ये दोनों प्लेयर मिलकर इनको दिया जा रहा है। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि जिस तरीके से क्रिकेटर्स को अब आईपीएल के द्वारा पैसे मिल रही है, एक दिन दूर नहीं जहां पर क्रिकेटर्स को भी फुटबॉलर्स के जैसा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आईपीएल अब दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, जहां पर दुनिया भर के प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए और उनको अलग अलग टीम द्वारा ऑक्शन से लिया जाता है। पर ऑक्शन सिस्टम खाली इंडियन प्रीमियर लीग में ही है, बाकी लीगों में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है और उसी बेसिस पे पैसे दिए जाते हैं और इसलिए हर एक प्लेयर आज आईपीएल में खेलना चाहता है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल ने धूम मचाई हुई है, हर रोज कोई ना कोई न्यूज आ रही होती है। आज थोड़ी देर पहले ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका हुआ है कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया है और हार्दिक पांड्या ने एक बड़ी ही सैड किस्म की स्टोरी भी लगाई, पोस्ट की। इसी के साथ साथ गुजरात ने भी अनाउंस कर दिया उनका न्यू कैप्टन शुभमन गिल उनके न्यू कैप्टन होंगे और कैमरन ग्रीन आरसीबी के अंदर चले गए। अब जरा मैं आपको वैल्यू बताता हूं कि कितने में हार्दिक पांड्या पाकिस्तानी करेंसी के अंदर मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर रहे हैं और कितने में कैमरून ग्रीन गए हैं। आप सोचेंगे तो आप हैरान होके रह जाएंगे, हो तो हो क्या रहा है। मतलब कि यकीन करें कि मैं भी शॉक हो गया।
कहने को तो 15 करोड़ है, 15 करोड़ हार्दिक पांड्या 15 करोड़ में जा रहा है मुंबई इंडियंस के अंदर। लेकिन ये 15 करोड़ को अगर आप पीकेआर में काउंट करें, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर काउंट करें, तो ये 15 करोड़ लगभग आसपास बनता है 45 करोड़ के। बिकॉज इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपए के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि 15 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 45 करोड़ बनते हैं। अब 45 करोड़ खाली हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में जाने का ले रहा है, जो कि शो करवाया गया। पीछे तो पता नहीं कितने ही हो, इसी को छोड़ दे। कैमरून ग्रीन जो कि मुंबई इंडियंस का प्लेयर था, उसकी वैल्यू थी 17 करोड़। 17 करोड़ के अंदर वो आरसीबी के अंदर गया। अब इसको आप पाकिस्तानी करेंसी के अंदर करेंगे तो ये लगभग आपके 51 करोड़ के आसपास बनता है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर। 51 करोड़ मतलब कि इतना पैसा इस लीग के अंदर है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो ये मुंबई इंडियन की रिजवान हैदर पुरानी आदत है, ये बड़े नोट लगाते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं। जैसे इन्होंने अगले 4-5 साल के लिए अपना कप्तान जो है पक्का कर लिया हार्दिक की शक्ल में, कि देखें हार्दिक अभी 30 का भी नहीं है, 4-5 साल तो कहीं नहीं गए। बाकी एज फार एज मुंबई इंडियन की बात आपको पता है, वो अपने प्लेयर्स को किस तरह लुक आफ्टर करते हैं, क्या हिसाब किताब करते हैं, सबको पता है। तो ये हालांकि ये गुजरात के लिए भी माड़ा सौदा नहीं है। इतनी मैसिव अमाउंट से वो 5-6-10 प्लेयर ले सकते हैं और एक आधा देखें वो विलियमसन को कप्तान बना सकते हैं। हालांकि गिल का गौतम गंभीर ने कहा, पर गावस्कर साहब ने जो कहा मैं उससे एग्री करता हूं। उन्होंने कहा ये तबाही हो जाएगी, गिल को अभी 1-2 साल खेलने दें। मैं भी समझता हूं कि विलियमसन जब आपके पास मौजूद है, एक दिमाग है, एक नाम है, एक ब्रांड है, एक प्रोडक्ट है, ओवर द इयर्स वी हैव विटनेस विलियमसन क्या बुला है। तो ये देखें दोनों के लिए टेक्निकली विन विन है। मुंबई इंडियन को कप्तान चाहिए लॉन्ग टर्म का, हार्दिक पांड्या को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। हालांकि देखें आपके सामने रोहित की, विराट की, कोहली की, कोहली विराट, कोहली रोहित, महेंद्र सिंह धोनी, ये अपनी, और इवन सिराज, ये जडेजा कर लें, ये अपनी फ्रेंचाइज, आप ये रैना भी उसमें डाल सकते हैं। और आपको ये मूव्स दिखी, देखिए 17 करोड़ हम लोग ये टीवी में सुनते थे, फिल्मों में सुनते थे, इतने करोड़ की बातें हो रही हैं, उतने करोड़ की बातें हो रही हैं, लेकिन रियलिटी में एक सच और सपना ही लगता था कि इतने करोड़ को आपने देखने को भी मिलेंगे। लेकिन सामने कल क्रिकेट की दुनिया में आपको दिख गया कि मुंबई ने इतने सारे प्लेयर रिलीज करके 15 करोड़ अपने छुट्टे किए, फिर 15 करोड़ के हार्दिक पांड्या को लिया, फिर 17.5 करोड़ को आरसीबी को बेच दिया। ये करोड़ों की जो कहानियां होती हैं, कल जैसे आरसीबी जब रिटेंशन की लिस्ट से फारिग हुआ तो ये पता चला कि जी आरसीबी के पास कोई 40 करोड़ का पूल है, लेकिन 40 करोड़ को 17 करोड़ उसी वक्त खर्च के बैठ गए। सो दीज आर काइंड ऑफ द नंबर्स जो आपको कहीं और नहीं मिलते सिवाय फिल्मों के, आपको ड्रामों के। वो एक मिस्टर बजाज आते थे इंडियन ड्रामों के अंदर, वो मिस्टर बजाज इस तरह करोड़ों की बातें करते थे, ये आपको सब फिल्मों की ख्वाब और कहानी लगती थी, ऐसी रियलिटी होती नहीं थी। लेकिन शुभमन गिल को अगर मैं आज पलट के देखूं कप्तानी के रोल में गुजरात टाइटंस, आई गेस इट्स अ वेरी वेरी गुड मूव, नॉट ओनली फॉर द फ्रेंचाइज। शायद शुभमन गिल आपको फॉरन कोई वो रिजल्ट्स को रेप्लिकेट करके ना दे सके, लेकिन पीपल डू नॉट फॉरगेट द फैक्ट के हार्दिक पांड्या ने जब राहुल द्रविड़ के अंदर कप्तानी की तो कप्तानी के अंदर कुछ कमियां नजर आई, लेकिन हार्दिक पांड्या जब आशीष नेहरा के अंडर कप्तानी कर रहे थे तो आशीष नेहरा के अंडर सूर्य कुमार यादव एक अलग किस्म के कप्तान लग रहे थे। सो देयर इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ द सपोर्ट स्टाफ हु विल आल्सो बी हेल्पिंग आउट शुभमन गिल ऑन द फील्ड। देखते थे फुटबॉलर्स को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार, ये सारे के सारे जो थे ना, ये बड़े पैसे लेते होते थे। हम देखते थे यार इतने करोड़ में क्या मतलब कि कहां क्यों खेल रहे थे पैसे लेके ये लोग, इतना है क्या इस चीज के अंदर। लेकिन अब हमें दिख रहा है क्रिकेट के अंदर, अब हमें दिख रहा है कि किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आपका ब्रांड बड़ा है तो आपको पैसे भी फिर बड़े लेवल के ऊपर मिलते होते हैं। हार्दिक पांड्या ने गुजरात को छोड़ दिया, मुंबई में वापस चले गए, इसमें कोई शक नहीं है कि हार्दिक का जो ताल्लुक है मुंबई से वो एक अलग ही है, पुराना रिश्ता है। लेकिन आप ये भी माइंड के अंदर रखें कि हार्दिक पांड्या गुजरात के लिए भी वैसे ही उनको फील करना चाहिए जैसे मुंबई के लिए करना चाहिए। गुजरात को उन्होंने 2 फाइनल तक पहुंचाया, एक दफा चैंपियन भी बनाया। एक उनकी एक अलग लेगेसी चलती आ रही थी हार्दिक पांड्या की, कि हार्दिक पांड्या ने एक टीम को पहली दफा कैप्टनसी करते हुए फाइनल जितवा दिया, उसके बाद फाइनल में लेके चले गए। अब उन्होंने उस टीम को छोड़ के वापस मुंबई में चले गए। आई एम फीलिंग लिटिल बिट सैड फॉर गुजरात
लेकिन फिर भी हार्दिक की अपनी चॉइस है। लेकिन आप ये देखें 45 करोड़ पाकिस्तानी के अंदर हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को ज्वाइन किया है और 51 करोड़ के अंदर कैमरून ग्रीन ने आरसीबी को ज्वाइन किया। अब आरसीबी की बैटिंग तो स्ट्रांग होगी, लेकिन आरसीबी के पीछे 24 करोड़ बचा है। इस 24 करोड़ के अंदर कहां से बॉलर्स लेकर आएंगे और स्पिनर्स लेकर आएंगे? इनके पास कोई है ही नहीं।